हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं हैं। माना जाता है इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर पर जाते हैं। इसे सुनने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति इस बार, जैसा कि आप जानते हैं, 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो इस दिन सूर्य भगवान उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन ही मौसम में बदलाव भी शुरू हो जाता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और काले तिलों का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और पिता पुत्र के इस अनोखे मिलन से ही जुड़ी ये कथा है। तो इस दिन सूर्य और शनि देव की कथा पढ़ना बड़ा शुभ माना जाता है, जिसे सुनने से व्यक्ति के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहे थे। उनके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग बहुत ज़्यादा काला देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए और उनके जन्म के दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। शनिदेव जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग घर दे दिया। वह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनिदेव के घर को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने ही सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया था और साथ ही यम ने सूर्य के सामने एक शर्त भी रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपना व्यवहार नरम कर ले। और सूर्य को भी अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया और उनके पुत्र शनि से मिलने में उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ सब कुछ बर्बाद देखा। तो सूर्य देव को देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने पिता का वो स्वागत काले तिलों से करते हैं। शनिदेव के इस व्यवहार को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने शनिदेव को नया घर दे देते हैं, जिसका नाम उन्होंने मकर रखा। सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी बन जाते हैं। सूर्यदेव ने शनि को यह भी आशीर्वाद दिया कि जब भी उनसे मिलने वे उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। और सूर्य ने ये भी कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा, काले तिल का इस्तेमाल करने से ही व्यक्ति के घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बरमारुवाहक नाम का एक राजा हुआ। वो बड़ा ही दयालु था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास था। हरिदास तपस्वी था। उसका विवाह गुणवंती से हुआ था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी। गुणवंती जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना करती थी, व्रत व दान करती थी। इसके अलावा वो अतिथि सेवा भी अपना धर्म मानती थी। ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर
धर्मराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे। आपको पता ही होगा, चित्रगुप्त सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। गुणवंती उन्हें देखकर बड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी रही। चित्रगुप्त गुणवंती के ब्यौरा निकाल रहे थे और धर्मराज को बता रहे थे। धर्मराज ने जब उसका पूरा ब्यौरा देखा तो उसके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई। यह देखकर गुणवंती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो पूरे समय सत्कर्म किए, फिर आपके मुख पर उदासी क्यों है? मुझे बतलाइए। धर्मराज बोले, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का व्रत किया, परंतु तुमने मेरे नाम से कभी कोई पूजा पाठ दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी। बोली, प्रभु, मुझे उसकी उपासना के बारे में तो कुछ ज्ञात नहीं है, आप ये मुझे बतलाइए प्रभु, जिससे भी सभी मनुष्य आपकी कृपा पा सके। यह सुनकर धर्मराज से वो क्षमा याचना की और कहा, मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है मृत्युलोक पर जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सबको इसके बारे में बताऊं। प्रभु बोले, धीरज रखना व संतुष्ट रहना चाहिए, अपने मन को वश में रखना और सभी से क्षमा करनी चाहिए, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, मानसिक व शारीरिक शुद्ध यानी पुरुष व स्त्री से बचाकर रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, बुरे विचारों को मन में न लाना चाहिए, पूजा पाठ वह दान पुण्य करना चाहिए, व्रत करना, व्रत की कहानी सुननी चाहिए, सच बोलना, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 10 लक्षणों वाले नियमों का पालन कर पूरे वर्ष मेरी कथा नियम से सुननी चाहिए। दान पुण्य, परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त का भी पूजन करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोज करवाएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों व जरूरतमंदों को कंबल, लोटा, वस्त्र आदि दान करें। ये सब सुनकर गुणवंती ने प्रभु से विनती की, प्रभु, मुझे मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं। इस व्रत का प्रचार भी मैं लोगों में कर सकूं। यमराज ने उन्हें सहमति दी और वह पुनः जीवित हो उठी। उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवंती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बतलाया और कहा, हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवंती उसके पति ने व्रत शुरू किया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलो यम धर्मराज की जय। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति को सुनी जाने वाली कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।